हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज आईटी सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है विप्रो। उसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। लगभग टॉप से 43% डाउन है, अभी भी ब्रेकआउट हो चुका है। एक पुलबैक पैटर्न का वेट कर रहा है। अगर पुलबैक पैटर्न को टेस्ट करके निकलता है तो बहुत ही शानदार रैली इसमें दिखाई दे सकती है। अगर 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो तो बेस्ट टाइम होगा, जिसमें अपने को एक अच्छी वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। क्योंकि विप्रो ने पहले भी वो एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दिया है। एक सेफ इन्वेस्टमेंट का अगर आपको देख रहे हो तो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आप देख सकते हो। डिटेल से स्टेप बाय स्टेप उसको समझने की कोशिश करेंगे, कहां पर अपने को कहां रेजिस्टेंस मिलेंगे। 2-3 लेवल देखेंगे कि किस तरह से अगर स्टॉक का बिहेवियर रहता है तो अपने को किस तरह से उसको प्ले करना है। तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। आप उसको वीडियो को पूरा जरूर देखिए, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आप अपने एक खुद पे डिसीजन ले पाओगे कि अपने को इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करके एक आप अच्छा इन्वेस्टमेंट अच्छी एक स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। एक देखिए, मल्टीबैगर स्टॉक है लोअर स्लैब, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है। मतलब बेस्ट टाइम है इन स्टॉक का बाय करने का। इतना मार्केट टॉप होने, एक चीज और देखिए कि मार्केट टॉप पे चल रहा है। मार्केट टॉप पे मतलब कि 20,000 के लगभग टेस्ट कर चुका है, उसका 8 पॉइंट ही कम रहे। लेकिन ये स्टॉक है जो 43% डाउन है। क्यों है दोस्तों? ये कई स्टॉक, विप्रो देख लीजिए, इन्फोसिस देख लीजिए, टेक महिंद्रा ब्रेकआउट हो चुका है, एपीएस माइंड देख लीजिए। क्यों? रीजन है क्योंकि दोस्तों अलग अलग इंसान का बिहेवियर रहता है, उसी तरह से स्टॉक का भी बिहेवियर रहता है। ये अपनी प्राइस को एडजस्ट करे बगैर नहीं जाएंगे। इतनी रैली दी है तो प्राइस को एडजस्ट करने के बाद में ही एक अच्छा मूवमेंट आएगा, तब तक नहीं आएगा। अब इनका टाइम आ चुका है, जैसे विप्रो का हुआ, टेक महिंद्रा का हुआ, इनका जो एक अच्छी रैली दे सकते हैं। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों ये भी देखिए, सबसे पहले अपने को देखना है विप्रो को। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो चार्ट को अप्रोच किस तरह से दी जाती है? चार्ट को अप्रोच देने का मतलब तरीका होता है कि अपने स्टेप स्टेप, जिस तरह से सीढ़ी छत पे चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, स्कूल में बच्चे जाते हैं तो फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, ऐसे जाते हैं। तो इसी तरह से स्टॉक का भी आपको अप्रोच करने का तरीका पता होना चाहिए, जिससे कि आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो कि अपने को इस तरह देखेंगे चार्ट को तो अपना जो डाउट होते हैं वो क्लियर होते जाएंगे और अपने को एक अच्छी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सबसे पहले अपने को ट्रेंड पहचानना होता है। ट्रेंड का क्या होता है कि देखो, ट्रेंड का होता है कि कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है और डाउन ट्रेंड में होता है, साइडवेज होता है। तो अपने को क्या, अप ट्रेंड में होता है तो उसको एक ब्रेकआउट के समय बाय करना है। दूसरा, अगर डाउन ट्रेंड में है तो मेजर रिवर्स होता है। मेजर मतलब रिवर्स मतलब मेजर सपोर्ट के पास में आता है और वहां से रिवर्स होने की। दोस्तों कभी भी ये देख सकते हो कि कोई स्टॉक होता है जो कहां से रिवर्स हो सकता है, मतलब उसका डाउन से कितना नीचे जा सकता है, ये लगाना आसान है। ये इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन स्टॉक कहाँ जाएगा? अब जैसे पॉलीकेब स्टॉक है, वो लगभग 4700 के लगभग है, 47 के लगभग चल रहा होगा, 47 या 46 के लगभग। अब वो कहां तक जाएगा कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन वो 2800 के लगभग था, तो ब्रेकआउट होने की उसके बारे में हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि इसमें मूवमेंट आने वाला है। वो आप अंदाजा लगा सकते हो, ब्रेकआउट होगा तो पता लगा सकते हो। लेकिन अब कहां तक जाएगा मार्केट? अभी 20,000 जा सकता है, 20,000 बाद में 21 से 22,000 भी जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आप नीचे आएगा तब पता लगा सकते हो कि ये कहां तक आ सकता है। तो इस तरह से देखिए, सबसे पहले अपने को ट्रेंड का पता होना चाहिए। तीन तरह के ट्रेंड होता है, स्टेप बाय पहले स्टेप है। तीन तरह के ट्रेंड होता है। अप ट्रेंड, अप ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि एक 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। 45 डिग्री का एंगल से समझिए कि आपको लॉन्ग टर्म में या 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो तो उसमें क्या कि जल्दी ही प्राइस नीचे नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि देखिए, एक जिस तरह से आप कोई से भी स्टॉक में देख लीजिए कि जो एकदम सीढ़ियां होती है या किस तरह से होता है, तो अपन इस तरह से चलते हैं। जिस तरह से इस तरह से आप चलते हो, इस तरह से जाते हो, तो उसमें क्या है, इसमें देखो इस तरह से जाते हैं 45 डिग्री, तो आपको एक अच्छी रैली दिखाई देगी और आप जल्दी नीचे आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर कोई स्टॉक ऐसे जाता है, ऊपर चढ़ता है, ठीक है, चढ़ाई आती है ऐसे, तो फिर बाद में आपको पता है कि देखना ढलान भी, स्लोप भी ऐसे नीचे की तरफ आता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी स्टॉक में देखते हो उसमें क्या है, एक अच्छी एक मतलब कंटिन्यू आपको ऊपर अप ट्रेंड होना चाहिए। इस तरह से आप देख सकते हो डाउन ट्रेंड लेफ्ट टॉप से लेके और नीचे की तरफ 45 डिग्री का ही एंगल अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो वो मान के चलो कि 1-2 साल के लिए वो अपनी प्राइस को एडजस्ट करेगा। कई बार होता है कि प्राइस एकदम ही एक दिन
5% की डाउन आ गया, तो वो न्यूज़ की वजह से होता है। वो न्यूज़ मतलब कि सही भी हो सकती है और बाद में झूठी भी हो सकती है। तो अगर ऐसे मतलब कि अगर सच नहीं होगी न्यूज़ तो वो वापस अपने को रिकवर कर लेगा। तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज को अपन देखेंगे कि लेफ्ट बॉटम से लेके और राइट के मिडल की तरफ अपन करेंगे तो प्राइस का एडजस्ट करेंगे, उसको बोलते हैं साइडवेज, जिससे अपने को बचना है। अब ट्रेंड को और किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक टॉप लिया, एक बॉटम में देखिए ये कोविड के टाइम कितना था, 150 के लगभग था, 160 के लगभग था, और टॉप लगाया था इसने 730 के लगभग। तो आप देख सकते हो कि कितना गुना हुआ। अब इसमें एक टॉप लिया, एक बॉटम लिया, हाई ऊपर की तरफ हायर टॉप हायर बॉटम। ये दोस्तों हायर टॉप बॉटम क्या होता है, ये सीढ़ियां होती है, ठीक है। एक बार देखो ये सीढ़ी बनी हुई है, ये सीढ़ी बनी हुई है, ये सीढ़ी बनी हुई है, ये सीढ़ी बनी। इसमें आप देखोगे कि तो फ्लैग पैटर्न टाइप के बन रहे हैं। देखो दोस्तों, देखिए फ्लैग पैटर्न बन रहे हैं इसमें। देखो ये फ्लैग पैटर्न बना, ये फ्लैग पैटर्न बना, ऊपर की तरफ फ्लैग पैटर्न बना, ऊपर की तरफ गया, फ्लैग पैटर्न बना, ऊपर की तरफ गया, इस तरह से। अब बड़े टाइम फ्रेम का ये फ्लैग पैटर्न है। तो इस तरह से अप ट्रेंड को आप आइडेंटिफाई कर लिया। डाउन ट्रेंड में क्या है, और हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं, टॉप लगता है तो डबल टॉप जरूर बनाता है। पॉसिबिलिटी है 80% की स्टॉक की कि वो डबल टॉप बैठना। यहाँ पर आपको RSI में डाइवर्जेंस दिखाई देंगे। अच्छी रैली होनी चाहिए, लगभग 4-5 गुना स्टॉक हो जाता है तो फिर बाद में एक अच्छे में आपको करेक्शन दिखाई दे सकती है। तो टॉप लगा लिया और इसको एक टॉप मान लिया, एक बॉटम मान लिया, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम। अगर हम ट्रेंड को देख के इसको आइडेंटिफाई करें कि ट्रेंड में अपने को कहां पर बाइंग करनी चाहिए, तो एग्जैक्ट ही अपन देखिए, मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, ये इसके लोअर टॉप पैटर्न है दोस्तों। ये लोअर टॉप पैटर्न की बात करें तो एग्जैक्ट ऐसे देखें तो ब्रेकआउट हो चुका है। किस तरह से, ये देखिए पहले का लोअर टॉप पैटर्न ये था, इसको ब्रेकआउट हो, अब प्राइस सस्टेन होनी चाहिए। ब्रेकआउट होने के बाद में मैं बोल रहा हूं अचानक, दो चीजों से हम हर बार डिस्कस करते हैं दोस्तों। अगर अपने को इन्वेस्टमेंट करना हो तो दो ब्रेकआउट, ये लाइन है और इसको ब्रेकआउट कर दिया, देखो इसने इस तरह से अचानक ब्रेकआउट कर दिया, तो अपने को कुछ नहीं करना है, वापस आएगा। अब वापस आके यहाँ पर टेस्ट करके फिर निकलता है, तब अपने को कर सकते हैं इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करें, या फिर यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए। दूसरी कंडीशन ये है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है कोई स्टॉक, तो अपने को यहाँ पर इस रेंज में कंसोलिडेट होने दीजिए, इस रेंज। अब इस ब्रेकआउट हुई है, ब्रेकआउट की लाइन है, तो यहां पर इसको कंसोलिडेट होना चाहिए, ठीक है। कंसोलिडेट होके फिर ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर ये नीचे आने की पॉसिबिलिटी दोस्तों उसकी 10% मान सकते हो आप, 5 to 10% है। लेकिन ये अचानक निकल गया, इसकी 90% चांस है कि ये नीचे आएगा, और देख सकते हो आप ये कि नीचे आया हुआ भी है, ये देख सकते हो नीचे आ गया, ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के बाद में नीचे आ गया। तो अपने को ध्यान चीजें ये देखना है कि इसका ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट होने के बाद में पुल बैक पैटर्न आया, नीचे और आ सकता है, लेकिन ब्रेकआउट के बाद में दो तरह से ब्रेकआउट होता है। एक तो अचानक होता है, एक कंसोलिडेट फेज होता है। अचानक होता है तो पुल बैक पैटर्न का वेट करना चाहिए, या फिर नीचे की तरफ आके कंसोलिडेट होकर फिर ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। तो अगर सिंपल माने तो इसका ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन और कंडीशन अपन देखेंगे। एग्जैक्ट ब्रेकआउट होना चाहिए, हमने जो डिस्कस किया उस हिसाब से। अब बात करते हैं कि ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कहां से स्टॉक रिवर्स करेगा, कहां से टॉप से गिरेगा, कहां से बीच में से रिवर्स करेगा, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे, ट्रेंड रिवर्सिंग, दो तरह के ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न और सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। इससे क्या है कि अपने को ये पता चल जाता है कि यहां से स्टॉक रिवर्स करेगा। अब देखिए मैं बड़े टाइम फ्रेम में करते हैं और उसके बाद में देखिए, ये देखिए यहां से रिवर्स किया तो यहां पर इसको एक देखिए डाउन ट्रेंड था, एक डोजी कैंडल कह सकते हो या बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न भी बोल सकते हैं। इसको दो पैटर्न बोल सकते हैं, एक तो मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन या बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न का मतलब ये होता है कि उसके बॉडी को पूरा का पूरा कवर कर लेता है। फिर आप रैली देख सकते हो, टॉप में ये लेगा एक शूटिंग स्टार कैंडल, ये डाउन ट्रेंड सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है, आप इसको टॉप में मिलेगा। इन ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो। और फिर यहाँ पर देखो एक ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, कौन सा बनाया दोस्तों, ये पैटर्न कौन सा है, ये पैटर्न है देखिए बियरसिंग इनगल्फिंग। बियरसिंग इनगल्फिंग क्या होता है, एक अप ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड के बाद में पहले रेड कैंडल, सॉरी पहले अप ट्रेंड होगा तो ग्रीन कैंडल होगी, ग्रीन कैंडल को पूरा का पूरा इनगल्फ कर देना। इनगल्फ करने का मतलब निगल जाना, खा जाना, और उसके बाद में आप डाउन ट्रेंड एक देख सकते हो, अच्छा सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इन ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को। और अगर देखिए वीकली टाइम फ्रेम में एक बार देखें तो यहाँ पर देखो ये रेजिस्टेंस था,
तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट तो हुआ, डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हुआ, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में देखो प्राइस को सस्टेन नहीं कर पाया, एक शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया। इसको दोस्तों ब्रेकआउट फेल बोला जाता है, ब्रेकआउट फेल बोला जाता है। अब अगर पहले जो ये शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक क्या है, एक ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न है, अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट मतलब ब्रेक डाउन कर दिया, प्राइस है लगभग 401 के लगभग, मतलब 400 के लगभग मान लीजिए 4 पॉइंट का ही डिफरेंस है। अगर इसको नीचे की तरफ आता है तो आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी, और मार्केट में थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है अभी, तो इस तरह से आप इसमें एक नीचे के लिए बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। जितना नीचे आए, पहली स्टेप ये कहां पर आ सकता है ये देख लीजिए। ये इसको पहले बात तो 400 को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेंगे, तो ब्रेक डाउन करने के बाद में ये पॉसिबिलिटी है कि ये 380 के लगभग आ सकता है, 388 के लगभग इसका पहला सपोर्ट होगा। यहां से ब्रेक करने के बाद में इसके पास पहला ऑप्शन है कि 380 के पास में आके कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए। दूसरा ये रहेगा इसके पास में 375 के लगभग, और तीसरा इसके बाद में यहां रह सकता है जो भी होगा यहां पास में, मतलब कि 375 पे 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन इस रेंज में अगर ये वापस मिलता है आपको, कहीं भी बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनाता है मेजर सपोर्ट के पास में, तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है दोस्तों। ये आपको वॉच लिस्ट में, अब कई स्टॉक है जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो चुके हैं, लेकिन ये स्टॉक है जो अभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी का मौका देख सकते हो दोस्तों। तो सही टाइम है, सही टाइम अपने को देखो। ब्रेकआउट किस तरह से फेल हुआ आपने ये देखा, ब्रेकआउट ये फेल हो गया था। अब या तो इसको ऊपर की तरफ निकलेगा, तो ये ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न, फिर ऊपर, अब ऊपर की तरफ जाएगा, इसको अगर ब्रेकआउट कर देगा, मतलब 424 को अगर ब्रेकआउट कर देगा तो इसमें अच्छी रैली आएगी, फिर ये नीचे आने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अदरवाइज ये शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड का सिग्नल है, अगर 400 को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया तो एक इसमें अच्छी आपको सेलिंग प्रेशर देख सकते हो, जिसका पहला टारगेट होगा 388, सेकंड टारगेट होगा 370 के लगभग, 75 के लगभग आप देख सकते हो, और तीसरा टारगेट होगा आप देख सकते हो 350। इन तीनों कंडीशन, तीनों सपोर्ट के पास में आके जरूर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनाएगा, फिर ऊपर की तरफ निकलेगा, तो वो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, वहां पर अपने को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज का ये किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले रहा है। ये बहुत ही बेहतरीन, मतलब 200 मूविंग एवरेज एक ऐसा एक इंडिकेटर मान सकते हो, इंडिकेटर नहीं है ये, मान सकते हो कि एक एवरेज है प्राइस की एवरेज है कि कितने दिन की प्राइस है। जिस तरह 200 अपन 200 मूविंग एवरेज मानते हैं, तो मतलब 200 दिनों की एवरेज है, तो वो स्टॉक उस तरह से काम करेगा नहीं करेगा वो अपने को देखना है। ये देखिए 200 मूविंग एवरेज का दोस्तों किसने यहां पर पहले एक बार सपोर्ट लिया था, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया, ये रिटेस्ट किया, फिर नीचे की तरफ आ गया। अभी प्रेजेंट टाइम में इसको पहले टेस्ट करके नीचे की तरफ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न, मतलब दोनों तीनों कंडीशनों से अपने को ध्यान रखना है कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है और ये सपोर्ट ले रहा है, अभी सपोर्ट लेके फिर वापस भी निकल सकता है। अब अगर हमने डिस्कस किया कि 388 का लेवल है जो हमने डिस्कस किया ना, अब देखिए 388 का लेवल यहाँ आ रहा है, 388 का लेवल आएगा यहाँ से नीचे, तो फिर बाद में ये सपोर्ट बनेगा, ये सपोर्ट बनेगा, यहाँ से आता है तो फिर बाद में ये सपोर्ट रहेगा। इन तीनों सपोर्ट से वहाँ यहाँ कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा, यहाँ बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा, या फिर अगर ये निकलना चाहता है तो 200 मूविंग एवरेज का ही यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ निकल सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है क्योंकि मार्केट थोड़ा सी एक ओवरसोल्ड हो चुका है, तो नीचे की तरफ मतलब नीचे की तरफ आ सकता है। ऊपर की तरफ देखिए मतलब 20,000 का टारगेट दे दिया है, तो 20,000 से नीचे अगर आएगा तो वो लगभग 19,300 350 400 लगभग आ सकता है, क्योंकि बहुत ही अच्छी रैली दे चुका है मार्केट। तो वो प्राइस को एडजस्ट करने के लिए अपने को इसमें हर स्टॉक में देखिए एक चीज और ध्यान रखिए, कई स्टॉक होते हैं जो मैंने डिस्कस भी किए कि एक अच्छी मार्केट में रैली दिखाई दे रही है तो वो भी स्टॉक चलने होंगे, चाहे वो अपने प्राइस को एडजस्ट नहीं किया हो फिर भी ऊपर जाना होगा, लेकिन वो वापस आएंगे। तो अपने ऐसे स्टॉक से बचना है जो वापस आएंगे, अपने को ऐसे स्टॉक से मतलब इन्वेस्ट करना है जो वापस नहीं आएंगे। मार्केट है तो एक बार समझ लीजिए ऊपर जाता है तो वापस मार्केट को भी आना है नीचे, क्योंकि मार्केट की प्राइस पूरी एडजस्ट नहीं हुई है, तो इस वजह से वो अपने को ध्यान रखना है। तो 200 मूविंग एवरेज को अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते सस्टेन कर ले तो फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी का मौका देख सकते हो आप। अब बात करते हैं एक, देखिए दोस्तों इसका आपने डिस्कस किया, आरएसआई में डाइवर्जन देखते हैं। आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, दो तरह के डाइवर्जन होते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन। अब इसमें देखिए प्राइस का मूवमेंट दो, इसका और इसका प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, ये देखिए
और आरएसआई में आप देखोगे कि आरएसआई भी ऊपर की तरफ नहीं है, थोड़ी बहुत है, और आरएसआई लगभग मतलब कि 75 के लगभग जा चुकी है। तो नीचे आने का एक बार मतलब डाइवर्जन भी दिखाई दे रहे, और बहुत ही जो आरएसआई की बैंडविड्थ होती है वो 20 से लेके 80 तक होती है। अच्छी क्वालिटी की स्टॉक है वो 30 से लेके 70 तक होती है। तो अगर उनसे ऊपर की तरफ जाता है तो वो प्राइस को एडजस्ट करने के लिए नीचे एक बार जरूर आता है दोस्तों, आरएसआई नीचे भी आती है। तो इस तरह से देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब दोस्तों दूसरों ये भी, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा, कंटेंट अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। और दोस्तों आपको इसी स्टॉक के बारे में चाहते हो, एनालिसिस चाहते हो, तो उसके किसी स्टॉक में फंसे हुए हो, वो भी जैसे क्लीन साइंस है, कई है, जैसे लक्ष्मी ऑर्गेनिक है, हैप्पीएस्ट माइंड है, उनका ब्रेकआउट हुआ है, तो कई ऐसी स्टॉक है जो हमने टॉप पे भी ले लिया। जैसे ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज है, ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज के बारे में जब 625 गया था तब हमने डिस्कस मतलब 400 के लगभग डिस्कस किया था, ये नीचे आ सकता है, तो देख लो नीचे आया। बोरोसिड रिन्यूअल है वो भी नीचे आया। तो ऐसे स्टॉक में अपने को टॉप पे बाइंग नहीं करनी है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर स्टॉक क्यों आ रहा है बार बार, क्या है यहाँ पहली कंडीशन देखो, ये सपोर्ट बना हुआ है। जिस तरह से हम देखते हैं कि वैष्णो देवी हम जाते हैं तो हम रुकते हैं, जाते समय रुकते हैं, जहां पर चढ़ाई होती है वहां रुकते हैं। तो दोस्तों स्टॉक भी रुकता है। अब देखिए किस तरह से रुकता है, ये देखिए आप देख सकते हो। देखिए पहले स्टॉक यहाँ पर रुका, यहाँ रुका था, ठीक है, यहाँ बहुत देर रुका था, तो स्टॉक भी देख लो यहाँ पर बहुत देर रुका है। यहाँ पर रुका था तो यहाँ पर भी देखो स्टॉक आके रुका है, यहाँ जाते समय रुका, यहाँ पर भी रुका है। तो ये होता है एक इस तरह से माइंड, जैसे अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है उस तरह से ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, उस तरह से आप देख सकते हो कि अगर इंसान का बिहेवियर रहता है कि ऊपर जाते समय उसको याद रहता है कि मैं थक गया हूँ रुकूंगा, मैं थक गया हूँ रुकूंगा, मैं थक गया हूँ रुकूंगा, तो स्टॉक अभी वापस आते हैं तो अपने दिमाग में ये रहता है कि मैं जाते समय यहाँ रुका था, यहाँ रुका था, यहाँ रुका था, तो आते समय भी अपना मन करता है। जैसे वैष्णो देवी जाते हैं ऊपर जाते समय, फिर अपन कई बीच में अर्धकुंवारी में कहीं बीच में रुकते हैं, तो वापस आते समय अपने दिमाग में ये रहता है कि हम जाते समय यहाँ पर आधा घंटा रेस्ट किया था, तो अपने आप ऑटोमेटिकली वहां पर बैठ जाते हैं। तो उसी तरह से स्टॉक भी देखो ऊपर समय उसको याद आ गया यहाँ पर कि मैं यहाँ जाते समय रुका था, तो वो रुक गया देख लो। फिर बाद में उसको यहाँ आ गया कि यार मैं तो यहाँ तो 2 घंटे रुके थे, खाना ना खाया था, बहुत टाइम लेके रुके थे, तो ये भी क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पर देखो कितना खाना खा लिया, सब कुछ ये कर लिया, और फिर भी ये ऊपर की तरफ निकलेगा। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो। इसको मतलब कि ये फैक्ट है कि जिस तरह से वापस जाते समय स्टॉक रुकता है तो वापस आते समय भी रुकता है। इंसान को इस, अगर मैं विप्रो की बात करूं, एक इंसान को अगर इंसान मानूं इसको, तो ये मान के चलूंगा कि भाई तेरा इतना यहाँ रुक गया था, अब यहाँ पर भी रुक गया तो बहुत रुक गया तेरा। अब इसकी एक कंडीशन है कि अक्टूबर टू ये दो, मतलब कि ये मान के 2-3 महीना तेरा रुका हुआ है, 2-3 महीना बचा हुआ है, तो 2-3 महीने के बाद में तेरी यात्रा स्टार्ट कर देना, अभी भी मान सकते हो। ये भी एक ध्यान रखना दोस्तों, ये अक्टूबर तक, अक्टूबर मतलब 2023 तक दोस्तों ये अभी रुक सकता है, इससे अगर इसको ब्रेकआउट नहीं करता है तो। वापस देखो ब्रेकआउट फेल हो चुका है, तो ये अक्टूबर 2023 तक 2-3 महीने ये रुक सकता है, इसका टाइम बचा हुआ है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर नीचे की तरफ वापस आता है, ब्रेकआउट नहीं, हमने जो डिस्कस किया ना, ये डिस्कस किया है कि शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बना, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न, तो अक्टूबर तक ये रुक सकता है, सितंबर अक्टूबर तक रुक सकता है ज्यादा, इसका मतलब टाइम पूरा हो भी चुका है। अब ये कभी भी नहीं निकल सकता है, लेकिन थोड़ा नीचे आता है तो उसका मतलब 1-2 महीना बचा हुआ है तो उसको पूरा भी कर सकता है। कई स्टॉक होते हैं तो 1-2 महीना नहीं बच के फिर भी ऊपर की दोस्तों, दो तरह से प्राइस को एडजस्ट किया जाता है, एक तो होता है टाइम वाइज, एक होता है प्राइस वाइज। तो वो प्राइस वाइज इसका जितना होना था हो गया, प्राइस ये इससे ज्यादा नहीं करेगा, 380 से नीचे नहीं आएगा भाई, लेकिन टाइम वाइज थोड़ा 1-2 महीने रुक सकता है, उसका ध्यान रखना है अपने को। यहाँ क्या रुका है ये और देख लेते हैं, मैं एक बार और आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा टूल है, किस तरह से काम का है। देखो 61% की रिट्रेसमेंट है यहाँ पर, वहीं रुका हुआ है एग्जैक्ट। कोई भी स्टॉक होता है तो 61% की रिट्रेसमेंट तक आ सकता है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी बहुत ही आता है तो 78% पे बहुत रेयर स्टॉक होते हैं जो अपने को मिलते हैं, वो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। 78% पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उसको अपने को मिस नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है मेरे हिसाब से। इसको ब्रेकआउट करना, मैं आपको कंक्लूजन निकाले इस वीडियो का, कंक्लूजन क्या हुआ, इस कंक्लूजन ये हुआ कि इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करना चाहिए। जो देखिए एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, ब्रेकआउट हुआ, डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हुआ, इसीलिए मैं बोलता हूं कि ब्रेकआउट होने के बाद में अपने को वेट करना है। अचानक ब्रेकआउट होता है तो पुल बैक पैटर्न का वेट करना है, या फिर प्राइस रेजिस्टेंस के बाद में कंसोलिडेट होने के बाद में ये ऊपर की तरफ रैली देगा तब अपने को बाइंग करनी है।
तो इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होती है तब अपने को बाइंग करनी है। अदरवाइज मेजर सपोर्ट हमने 3 लेवल डिस्कस किए, उस मेजर सपोर्ट के पास में आके कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ये 1-2 महीने में कभी भी निकल सकता है, जिस तरह से टेक महिंद्रा और जैसे बिरला सॉफ्ट और दोस्तों हमने और भी डिस्कस इंटेलेक्ट डिजाइन, या आईटी सेक्टर के बहुत ही अच्छे स्टॉक है, इनमें ब्रेकआउट हो चुका है, वो अब नीचे नहीं आने वाले हैं। उसी तरह से ये स्टॉक भी निकल जाएगा इससे ऊपर तो बाद में नीचे नहीं वाला है, चाहे मार्केट में कितनी करेक्शन आए। क्यों कि देखिए मार्केट में तो मार्केट ने तो ऊपर जो अपना टॉप था उसको ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन ये स्टॉक अभी भी 43% डाउन है। तो ये प्राइस को एडजस्ट होना है। प्राइस जिस तरह से अलग अलग बिजनेस का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग टाइम होता है। जिस तरह से सिंपल अगर माने तो बारिश के समय में अपने बरसात के कपड़े ज़्यादा बिकते हैं, सर्दियों में सर्दियों के कपड़े ज़्यादा बिकते हैं, और स्कूलों के टाइम में होते हैं यूनिफॉर्म ज़्यादा बिकती है, स्टेशनरी का सामान ज़्यादा बिकता है। उस तरह से ये देख सकते हो कि इसका अब टाइम आ सकता है जिसके बाद में 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो। पहला रेजिस्टेंस अपने को मिलेगा 620 के लगभग, फिर मिलेगा 750 के लगभग। ये आने वाले समय में अगर दोस्तों इसकी बात करें, अगर ठीक रहा तो 1000 के लगभग इसके टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं दोस्तों, 1000 के लगभग। एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, ये यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो एक ही जगह जाके रुकेगा। ये थोड़ा यहाँ रुक सकता है, वो तो अलग चीज है, लेकिन यहाँ मेजर रेजिस्टेंस इसका पहले रहेगा ये 730 के लगभग। वहाँ वो हमने जो डिस्कस किया, 2 कंडीशन उसी वहीं होगी। पहले ही अगर अचानक ब्रेकआउट होगा तो अपने को कुछ नहीं करना है, या तो पुल बैक पैटर्न का वेट करके फिर निकलना है। दूसरा, यहाँ प्राइस के रेजिस्टेंस के पास में आके एक कंसोलिडेट प्राइस एक्शन बनाएगा, फिर ऊपर की तरफ निकलेगा, तब इसमें एक अच्छी रैली आएगी। तब तक दोस्तों इसमें अच्छी रैली नहीं आने वाली है। ये मतलब कि अच्छी रैली उसके बाद में अच्छा आपको ऊपर की तरफ 1000 के लगभग आपको टारगेट दिखाई दे। बेस्ट टाइम है इसमें बाइंग करने का। आप अपने ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।